So now see here there are two very interesting questions based on series. Particularly पहला क्वेश्चन जब आप देखिए, पहले देखिए सबसे बड़ी बात है ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, whenever you have to solve a question on series you should be able to write the general term of the series if it is not given in the question. तो इन दोनों ही क्वेश्चन में पहला स्टेप and you can't skip it, you can't afford to skip that because without that you can't even think of solving a series. Okay, तो पहला क्वेश्चन है ये, सेकंड क्वेश्चन, दोनों में ही आपको जनरल टर्म लिखना है. पहले क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए हम लोग आते हैं जनरल टर्म पे. तो जनरल टर्म है इसका, नीचे तो दिख रहा है 1 into 2 2 into 3, so r into r plus 1. तो इफ आई राइट इट जनरल टर्म r एट टर्म, तो डिनोमिनेटर इज फिक्स r into r plus 1. ठीक है, अब बात आई न्यूमरेटर की, तो ये फैक्टर भी फिक्स है 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, तो 2 रेज़ टू द पावर r माइनस 1. ये भी, इसमें भी कोई संशय नहीं है ना. जब r2 रख रहे हैं तो ये 2 रेज़ पावर 1 है, जब r3 रख रहे हैं तो 2 रेज़ पावर 2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन. द ओनली थिंग इज 2 5 10 17. अब आप ये देखिए पहली चीज़ तो यहाँ पे ये मेथड ऑफ डिफरेंस चलेगा. क्यों? क्योंकि 2 - 5 गैप है 3, फिर ये गैप है 5 का, फिर ये गैप है 7 का. आपको याद हो मेथड ऑफ डिफरेंस हम सीरीज में तब लगाते हैं टू गेट द जनरल टर्म व्हेन द डिफरेंस ऑफ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस ईदर फॉर्म एन AP और अ GP. ठीक है, बट यहाँ पे देखिए एक ऑब्जर्वेशन भी है, ये 4 + 1 है, 9 + 1 है, 16 + 1 है, 1 + 1 है. इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर + 1 है. सो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली हियर, दिस इज r² + 1 है. ठीक है, अब ये फॉर्म आ गया. अब सबसे पहले आप देखते हैं क्या ये AGP है, AP है, GP है, AGP है? नहीं है, कुछ भी नहीं है. क्या हम समेशन रूल लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर है. क्या हम इसे सिंपली एक VN मेथड से दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते. बट एज आई से, जब कुछ भी ना लगे तो हम लोग अपना पूरा फोकस इस बात पे रखते हैं कि कैन वी ब्रेक the general term as a difference of two consecutive terms, because if we can do it we can solve the summation like nothing. फिर आप बस आप r की वैल्यू रखते आएंगे, alternate terms कैंसिल होते आएंगे प्लस माइनस, एंड यू विल बी लेफ्ट विद वन टर्म इन द बिगनिंग एंड वन और टू टर्म्स, डिपेंड्स ऑन द लाइक कितना गैप है आपके उन टर्म्स के बीच में जो जिनके डिफरेंस के रूप में आपने लिखा है. इफ दे आर दैट इज द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, तो पक्का है एक टर्म शुरू में एक टर्म आखिरी में आपका बचेगा, एंड दैट्स इट. तो सारा फोकस हमारा वहीं पे. क्यों? क्योंकि कोई स्टैंडर्ड फॉर्म जो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई होते हुए नहीं दिख रहे हैं. सो एनी सच क्वेश्चन माय फोकस इज वेरी सिंपल एंड क्लियर. ये हम पूरा दिमाग इस पे लगाएंगे कि क्या हम इसे दो टर्म के डिफरेंस में ब्रेक कर सकते हैं या नहीं. तो उसके लिए देखिए है क्या, यहाँ पे यदि हम इसे 2r ऐड करते हैं न्यूमरेटर में तो ऑफ कोर्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ये आ गया, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं. अच्छा, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जब तक ये डिनोमिनेटर में जो दो फैक्टर्स हैं उसके फॉर्म में दिखेगा नहीं तब तक आप इसे ब्रेक कर ही नहीं पाएंगे. ठीक है, तो r² + 1 को आप कैसे उस फॉर्म में देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं. वी कांट, आई कांट लाइक राइट इट इन दिस फॉर्म. बट जैसे ही हमने ये लिखा, अब आप देखिए एक फैक्टर हो गया r + 1 नीचे, उसका स्क्वायर हो गया, दूसरा फैक्टर r है वो ऊपर आ गया. ठीक है, तो r into r + 1 ये आ गया into 2 raised to the power r - 1. सो नाउ व्हाट, अब आप इसे दो फॉर्म में ब्रेक करिए, दो टर्म में है ना, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में. तो ये एक हो जाएगा आपका r + 1 अपॉन r, दूसरा हो जाएगा -2 अपॉन r + 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर r - 1. सो नाउ तो आगे देखिए, अब आगे हम इसे क्या लिख सकते हैं? सो आई कैन राइट दिस जनरल टर्म एज 1 + 1 by r -1 2 by rather r + 1 इंटू 2 रेज़ पावर r - 1. अच्छा, पहला टर्म तो कोई समस्या नहीं हुई, ये तो अब GP का टर्म आ गया है ना, ये आपका GP का सीरीज आ जाएगी जब आप इसमें सबमिशन लगाएंगे. बट दूसरे टर्म में देखिए, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ पावर r - 1 by r, माइनस जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ पावर r अपॉन r + 1. ये है काम की चीज़, रीज़न. अब आप यहाँ पे जब अपने समेशन रूल लगाएंगे तो आप देखिए ये किसी सीक्वेंस का यदि r एट टर्म है तो उसका ये r + 1 एट टर्म है बच्चों. r की जगह r + 1 रखिए, आपको ये टर्म मिल रहा है. सो आई कुड ब्रेक दिस जनरल टर्म एज अ डिफरेंस. देखिए ये आपका समेशन इंटीग्रेबल मतलब पार्ट है, दैट मीन्स वी कैन ईजिली लाइक यूज समेशन रूल एंड गेट दिस वैल्यू हियर. जिसमें प्रॉब्लम थी इसे हम दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस में लिख पाए. ठीक है, तो आपका SN हो जाएगा, ये हो गया समेशन 2 रेज़ पावर r - 1 व्हेन r गोज फ्रॉम 1 to n. सो दैट्स आर GP ऑफ n टर्म्स. प्लस यहाँ पे जब आप समेशन लगाएंगे तो देखिए r की जब वैल्यू 1 रखी तो ये 0, तो ये हो गया 1/1 माइनस r की वैल्यू 1 रखी 2/2, तो दैट्स अगेन 1. ओके, फिर जब r की वैल्यू 2 रखी तो 2/2, सो अगेन दिस इज 1 माइनस जब आपने r की वैल्यू यहाँ पे फिर 2 रखी तो 4/3. अब r की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 एंड सी
टर्म्स कैंसिल, ये हो जाएगा 8/4, है ना। इसी तरह से डॉट डॉट एक आध और लिख लेते हैं, जब आप r की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8/4, -4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 16/5, सो ऑन एंड सो ऑन। एज आई सेड कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स यहाँ पे कैंसिल होते चले जाएंगे, ये तो बेकार ही हो गया, ठीक है। 4/3, 4/3, 8/4, 8/4, इस तरह से ये टर्म्स कैंसिल होते आएंगे। ये टर्म बचा आपका यहाँ पे, लास्ट टर्म जो बचेगा ये पॉजिटिव टर्म बचा है, तो इसका मतलब निगेटिव टर्म बचेगा वो यहाँ से बचेगा, और वो कब बचेगा, जब r की वैल्यू आप यहाँ पे n रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 2n/n+1। तो ये है लास्ट टर्म जो आपका निगेटिव साइन के साथ बचेगा, ठीक है। और ये है इन्फिनाइट टर्म्स की जीपी, जिसका पहला टर्म है 1, r को जब आप 1 रख रहे हैं तो 1, r -1 इज 0, 2 is 1, तो ये हो जाएगा कॉमन आपका नंबर ऑफ टर्म्स n है, कॉमन रेशियो 1 है, 2n -1/2 -1, और प्लस ये बचा आपका यहाँ पे कहाँ गया, दैट वाज +1, और ये बचा -2n/n+1। सो दैट्स द फाइनल आंसर है। इसमें भी ये और ये कैंसिल हो गए, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका आ गया 2n, यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 - 1/n+1। कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड? यस ऑफ कोर्स वी कैन, n × 2n/n+1। दैट्स द आंसर। सो वॉजंट दैट अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। ये एक अच्छा ऐसा क्वेश्चन था जो कि आपको सीरीज को, इस तरह की सीरीज को सोचना कैसे है, ठीक है। विल बी लुकिंग एट फ्यू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ये कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सीरीज का बच्चों, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज हो, कैसा भी हो, इट वर्क्स हियर, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज लाइक वेरी डायरेक्ट है ना। जो सेकंड क्वेश्चन है उसको, वो आपका वीएन मेथड के डायरेक्ट फॉर्म में है यहाँ पे, ठीक है। जनरल टर्म लिखेंगे तो जनरल टर्म आपको दिख रहा है, वो है 1/r × r+1 × r+2 × r+3, ठीक है। और इस तरह के फॉर्म में हमें पता है स्टैंडर्ड है, हम लोग करते क्या है, डिनोमिनेटर में जो आपका लार्जेस्ट फैक्टर है वो ले लिया, माइनस स्मॉलेस्ट फैक्टर है वो ले लिया, इसके न्यूमरेटर में लिख दिया, ठीक है, कि डिफरेंस के फॉर्म में न्यूमरेटर को लिख लिया। और अब आप देखेंगे कि इसके किस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो +3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटू 1/3 कर दिया, इट गेट्स बैलेंस। अब आप इसे जनरल टर्म को TR को 2 टर्म में ब्रेक कर लेंगे, 1/3 बाहर है, पहला टर्म r+3 अपॉन द कंप्लीट डिनोमिनेटर माइनस r अपॉन द कंप्लीट डिनोमिनेटर। जब r+3 अपॉन लिखेंगे तो 1/r × r+1 × r+2 हो जाएगा, -1 अपॉन, ठीक है, r लिखेंगे तो r+1 × r+2 × r+3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, तो है ना। तो ये आ गया, और अब आप फिर यहाँ पे बस समेशन लगा देंगे, समेशन लगा देंगे तो आपका S20 चाहिए, राइट। तो r को जब 1 रखेंगे, फिर से वही बात है ना, आप 2-3 टर्म लिखेंगे आपको दिख जाएगा आंसर कहाँ से। 1 रखा तो ये हो जाएगा 1, 2 and then 3, तो 1/1 × 2 × 3 माइनस यहाँ से आ जाएगा 2 × 3 × 4, इसी तरह से प्लस अगला हो जाएगा, यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो 2 × 3 × 4 माइनस यहाँ पे रखेंगे तो 3 × 4 × 5। अब आप देख चुके हैं कौन कौन से टर्म यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं। एक बार जब कैंसिल होना स्टार्ट हो गया तो ये ऐसे ऐसे सारे कैंसिल हो जाएंगे। एक टर्म इनिशियली बचा तो लास्ट टर्म आपका, पहला पॉजिटिव बचा तो लास्ट नेगेटिव बचेगा, और वो यहाँ से बचेगा। और कौन सा बचेगा, जब आप r को 20 रखेंगे, ठीक है, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/20 जब रखा तो 21 × 22 × 23। तो दैट्स द आंसर, आई मीन 1/3 टाइम्स 1/6 माइनस दिस टर्म। अब आप एवेल्युएट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो इफ आई राइट हियर S20 इज 1/3 टाइम्स 1/6 माइनस 1/21 × 22 × 23, ठीक है। सो दैट वाज अनदर क्वेश्चन, दैट वाज अ डायरेक्ट, मतलब आई मीन द स्टैंडर्ड फॉर्म मेथड फॉर वीएन मेथड, उसमें डायरेक्ट फॉर्म में था। तो एक तरह से वीएन मेथड का यहाँ पे एक तरह से रिव्यू हो गया, रिवीजन हो गया बच्चों।